के साथ। शारदीय नवरात्र में तो आपने कई दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे जिसमें मां महिषासुर का वध करते नजर आती होंगी, लेकिन आज हम जिस मूर्ति के बारे में आपको बताने वाले हैं वो कोई आम नहीं बल्कि बिल्कुल खास मूर्ति है। वैसे तो इस प्रतिमा का निर्माण पंडालों में बैठने वाली बाकी प्रतिमाओं की तरह ही मिट्टी, सुतली, बांस और पुआल से हुई है, लेकिन सन 1767 में नवरात्र में पूजा के लिए बैठाई गई इस प्रतिमा का आज तक विसर्जन नहीं किया गया। उस समय देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था। तब बनारस के मदनपुरा इलाके में एक मुखर्जी परिवार जो पश्चिम बंगाल से आकर बनारस में रहते थे, उन्होंने शारदीय नवरात्र में षष्ठमी तिथि को दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसके लिए मुखर्जी परिवार ने मिट्टी, सुतली, बांस, पुआल से बंगला पैटर्न की मां दुर्गा, महिषासुर, कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा बनाई और कलश स्थापना कर पूजा शुरू की। इस बीच 3 दिनों के अनुष्ठान के बाद जब विजयादशमी आया तो माता के विसर्जन की तैयारियां भी हुई। शाम को गाजे बाजे के साथ जब उन्हें गंगा में विसर्जन के लिए लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने मूर्ति को उठाया, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं और लोगों को भी बुलाया गया। लेकिन जब प्रतिमा टस से मस नहीं हुई तो दूसरे दिन ब्राह्मण से पूछने की बात कर छोड़ दिया गया। उसी दिन रात में मुखर्जी परिवार के सबसे बुजुर्ग के सपने में मां दुर्गा आई और उन्होंने काशी वास की इच्छा जताई। इस बात पर उनकी सेवा को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चना और गुड़ का भोग लगाना और एक बार आरती करना। तब से लेकर आज तक 254 साल हो गए मां दुर्गा की सेवा चना और गुड़ से की जाती है और शाम को आरती की जाती है। मदनपुरा क्षेत्र में गरुड़ेश्वर में प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है। 1767 से स्थापित है और प्रतिवर्ष की भांति यहाँ माँ का भव्य पूजन होता रहता है। जितना श्रद्धा उतना भक्ति से माँ का पूजन होता रहता है। ये कौन सी मूर्ति है पंडाल में बैठाई गई? वही 1767 में हुगली जिले के बनारस में आके इन्होंने मुखर्जी परिवार ने माँ का पूजा किया था। उसके बाद दशमी के दिन, विसर्जन के दिन माँ अपने स्थान से हिली नहीं। फिर रात में माँ ने स्वप्नादेश दी कि मैं काशीवास करूँगा, मुझे विसर्जित मत करो। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा बहुत खर्चीला है। तो उन्होंने कहा उसका तुम चिंता न कर, जितना शक्ति उतना भक्ति से पूजा करो, गुड़ चने से मेरा सेवा करना और तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशी रहेगा। इस बाड़ी का बहुत तो समझ लीजिए कि अपने दिल से, आत्मा से तो हम समर्पित नहीं कर सकते। इनका महत्व अनंत है, इसका कोई वर्णन ही नहीं किया सकता है। एक तो ये प्राचीन माँ है और करीब 200-250 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। विष्णु भगवान है, गणेश जी है, अन्नपूर्णा जी है। तो यहाँ पर जो है नवरात्र में एक तरह से मेला लगता है 9 दिन का, और जो प्रतिदिन आने वाले वो प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने माँ का। ये माँ का ऐसा सच्चा दरबार है। यहाँ जो दिल से, आत्मा से जो माँ के पास कलपता है उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण कर देती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। इस दरबार से कोई खाली नहीं रहता। जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने, तो इसमें कोई दो नहीं है। जो यहाँ आता है तो समझ लीजिए वैष्णो माता के दरबार में आता है। लाइव, सच के साथ।